हेलो स्टूडेंट्स, हम सातत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसमें कोई फलन किसी अपने प्रांत के किसी बिंदु पे कब संतत होता है, यह पूरा का पूरा फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पे कब संतत होता है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, उदाहरण 9 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ होमवर्क भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे। तो अभी हम थोड़ा सा इसको, अभी ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है। अभी हम एक्सरसाइज जो इसकी 5.1 है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, लगभग 34 इसमें क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल भी काफ़ी ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। जो अभी जो कि कोई फलन संतत होता है किस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ को ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसकी। ठीक है, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन सामान्यतः आता ही आता है, जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखो, अभी तक हमने ये कर लिए थे। अभी हम इससे रिलेटेड मतलब जो एग्जाम्पल वो क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ मैं कराऊंगा। तो अभी हम उदाहरण 9 तक कर लिया था, अब आगे पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण 10, इसको करते हैं। ये उदाहरण 10 जो है, और आगे भी 10, 11, 12 तक कुछ उदाहरण पहले से ही रिलेटेड है, वो मैंने कराए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक और बार थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो मैं एक और बार कुछ उदाहरण और बता देता हूँ। चलो देखो, उदाहरण 10 है, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। f(x) इक्वल टू, इस तरीके से फलन दिया। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे ना। सबसे पहली बात तो क्या इसमें किसी स्पेशल बिंदु पे पूछा गया कि इस फलन बताइए संतत है या नहीं पूछा गया। ऐसा पूछा ही नहीं गया कि x इक्वल टू 1 पे बताओ, 2 पे बताओ, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया। इसका मतलब है खाली बोला कि संतत्य पर विचार कीजिए। इसका मतलब हमें पूरे इसका भी जो भी प्रांत है तो सभी पे हमें इसको बताना कि संतत है या नहीं। तो इसको कौन सा वाला मेथड है, वही जो केसेस बनते हैं हम सारा का सारा कर लेते हैं उसमें। ठीक है, तो केसेस में हम सी लेते हैं ना, एक वास्तविक संख्या सी मैंने कराया था। तो कौन कौन से केसेस, केस फर्स्ट लेंगे जिसमें सी का मान क्या लेंगे, 1 से कम लेंगे। ये 1 है ना, पहले 0 था ये एक क्वेश्चन में, तो 0 से कम लिया था। अब 1 है तो एक केस नंबर फर्स्ट लेंगे कि सी का मान क्या है, 1 से कम है। केस नंबर सेकंड क्या लेंगे, सी का मान क्या है, 1 से ज़्यादा। और केस नंबर थर्ड क्या लेंगे कि सी का मान कितना है, 1 ही है, मतलब x इक्वल टू 1 है। तो ये 3 केस हमेशा लेंगे। तो ये उस केस ऐसा हम तभी लेंगे जब हमें फलन के सातत्य पर विचार करने के लिए कहा गया और जब हमसे कोई स्पेशल बिंदु पे नहीं पूछा गया। अगर किसी स्पेशल बिंदु पे पूछेंगे तो हम उस बिंदु पे ही निकालेंगे, तब हमें ये केसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैं फिर से थोड़ा सा इसको करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्या है, माना f के प्रांत में c क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, ऐसा ही हम करते हैं सारे क्वेश्चंस में, c वास्तविक संख्या है और फिर हम केसेस लेना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिया कि केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में बच्चों मैंने क्या बोला था, केस फर्स्ट में सबसे पहले मान लेते हैं कि जो c है, जो हमने संख्या वास्तविक संख्या ली थी, एक बार ले जो यहाँ पे लिखा है, अगर 2 लिखा है, 3 लिखा है तो उसी से तुम्हें वो लेना। तो c इज़ लेस देन 2, एक बार हम लिख देते हैं c का मान, c का जो भी यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, तो अभी यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो c का मान क्या है, 1 से क्या है, कम है, हमें ये लिखना है। ठीक है, तो अब हमें c पे x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या करना है, बहुत ही ईजी प्रोसीजर है इसका, मैंने तुम्हें बता दिया था, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, c अगर हम 1 से कम है तो वहाँ पे लिमिट x टेंस टू क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c माइनस लेंगे ना, fx। तो मैंने बच्चों क्या बताया था, यहाँ पे फलन लेने के लिए क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना विचारना है कुछ, c माइनस, c से कम है तो कौन सा फलन ले, ऊपर वाला या नीचे वाला ले। तो मैंने बोला था ना, आँख मूंद के क्या करना है, अगर c हमने कोई वैल्यू ली है जो कि 1 से कम है इस वाले में, तो तुम्हें आँख मूंद के ये करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी तुम्हें ऊपर वाली, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन ऊपर वाला ही लेना है और राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन क्या लेना है, ऊपर वाला, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फलन क्या लेना है, जब हमने ये c 1 से कम लिया था तो ये ऊपर वाला एक तरीके से फलन, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही लेना, राइट हैंड लिमिट भी यही लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया। अब हम x की जगह पे क्या रख देंगे, c रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट c प्लस 2। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था ना, सोचना कहाँ पे, सोचना वहाँ पे जब हम इस कॉमन पॉइंट को लेंगे, 1 को लेंगे जब लास्ट में, तब वहाँ पे सोचना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ऊपर वाली लें कि नीचे वाली लें, राइट हैंड में, जब वो कॉमन पॉइंट लें, जब तक कॉमन ना लें। ठीक है, अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट इस पूरे के पूरे इंटरवल में, तब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही लेते हो, राइट हैंड लिमिट भी ये लेते हो। मैं बिना सी के भी एक क्वेश्चन तुम्हें अभी
एक्सरसाइज का कराऊंगा। ये तो सी करके आ रहा है ना, लेकिन बिना सी वाला भी मैं बताऊंगा कि कैसे उसमें भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तुम एक ही लोगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल सबसे पहले ये हमने कर लिया। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट का। तो बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू सी पर हमने अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी ना, ऐसी सेम क्या निकाल लेंगे हम, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट में भी मैंने तुम्हें क्या बताया, वही अभी हमारा क्योंकि केस फर्स्ट चल रहा है ना, अभी हमारा केस फर्स्ट चल रहा है जिसमें कि सी का मान 1 से कम है। तो मैंने बताया जब केस फर्स्ट सी का मान 1 से कम है तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही लेना और राइट हैंड लिमिट में भी यही लेना। तो x+2 हमने पहले भी लिया था और अब हम x+2 हम दोबारा से यहाँ पे x+2 ही फलन लेंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है फलन की वैल्यू सी पर। ठीक है, फलन की वैल्यू सी क्या लिया हमने, सी अगर हम देखेंगे तो सी हमने जो फलन लिया है वो लिया है 1 से कम। जब 1 से कम लिया तो हमें अभी भी यही वाला लेना है। जब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो x की जगह पे जब हम सी रखेंगे एफ सी निकालेंगे तो तभी भी हमें यही वाला लेना है, क्योंकि है तो 1 से कम ही वैल्यू, तो यही वाला लेना है। तो c+2 आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो हम एफ सी भी निकालेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा c+2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x इक्वल टू सी, जबकि c का मान क्या है 1 से कम है। ठीक है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू सी पे, सब बराबर आई ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी जबकि लेस देन 1 है, पर क्या होगा फलन क्या होगा, f क्या है संतत है। तो इस इंटरवल में तो संतत आ गया। अब आगे देखते हैं केस सेकंड। बच्चों केस सेकंड क्या लेंगे बताओ, केस सेकंड हम लेंगे कि अगर c का मान अभी 1 से कम था ना, अब 1 से क्या ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, c का मान अगर 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा के लिए फिर से वही करेंगे, x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू वही c माइनस एफ एक्स। बस मेन क्या देखना है, मैं यहाँ पे फलन देखना है कि फलन लेना कौन सा वाला है। तो मैंने बताया था ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, c ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े में हम देखेंगे यहाँ पे x जब 1 से बड़ा तो कौन सा वाला है, x-2। तो अब x-2 ही लेना है, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे वो राइट हैंड लिमिट। जब c ग्रेटर देन 1 हमने ले लिया तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही लेना और राइट हैंड लिमिट में भी यही लेना, तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे c की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा c-2। इसके बाद हमें क्या करना है, x इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, तो सेम वही लिमिट x टेंस टू, तो ज़्यादा नहीं सोचना इसमें भी कि राइट हैंड लिमिट है तो क्या फलन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। अभी c ग्रेटर देन 1 है ना, तो जो c ग्रेटर देन 1 में जो फलन था x-2 वही अभी भी हम लेते रहेंगे, लिमिट x टेंस टू c-। ठीक है, x-2 यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख देंगे, c-2। इसके बाद है फलन की वैल्यू c पे। ठीक है, फलन की वैल्यू, तो फलन की वैल्यू हमने तो c का मान 1 से ज़्यादा ले रखा है ना, तो इसका मतलब हम फलन कौन सा ले रहे हैं बार बार, ये नीचे वाला। तो अब c की वैल्यू भी हम यहीं पे रखेंगे x की जगह पे। ठीक है ना, x की जगह पे हम c रख देंगे, x इक्वल टू सी रखेंगे। तो फलन का वैल्यू भी निकालना है तो कितना आएगा, वो भी कितनी आएगी, c-2। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट केस सेकंड जो इस ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ये वाले जो इंटरवल वाले आते हैं, ये मैंने वैसे भी बताया है तुम्हें पहले, इसमें हमेशा संतत ही निकलेगा। ठीक है, इसमें फलन हमेशा कंटिन्यूस ही निकलने वाला है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं निकल रहा है इसका मतलब तुमने कुछ गड़बड़ करी है। केस फर्स्ट केस सेकंड इसमें हमेशा अगर एक इंटरवल में पूरा तुम ले रहे हो ना तो कंटिन्यूस ही निकलता है। दिक्कत कहाँ पे ऐसा होता है कि डिसकंटिन्यूस हो सकता है फंक्शन, मतलब असंतत हो सकता है, वो ये पॉइंट होता है 1, जो भी यहाँ पे मतलब कॉमन पॉइंट है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 0 हो, तो उन पे हमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि फलन असंतत हो सकता है। लेकिन 1 से पहले 1 से ज़्यादा, मान लो यहाँ पे 2 होता है तो 2 से पहले 2 से ज़्यादा, वहाँ पे फलन हमेशा संतत ही निकलता है। ठीक है, और निकलता है इसीलिए कि हम देखो बार बार इस तरीके से ये ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे भी हम लिख देंगे x इक्वल टू सी ग्रेटर देन 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, इक्वल टू फलन की वैल्यू ये आ गई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, c जो ग्रेटर देन 1 है इस पर भी क्या है, f क्या है, संतत है। तो अब कौन सा केस बचा, खाली 1 से बड़ा कर लिया, 1 से छोटा कर लिया। अब कौन सा बचा है, अब बचा है एक जो मेन जो है पॉइंट एक, जिस पे कि जो ये पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, इसी पे फलन के असंतत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम एक पे करेंगे जो ये कॉमन वाला 1 है। थर्ड में क्या लेंगे, x इक्वल टू 1 या c इक्वल टू 1, मतलब c हम कोई वास्तविक संख्या मान रहे थे, एक बार हमने 1 से कम मानी, एक बार 1 से ज़्यादा मानी, एक बार c का मान क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे।
ठीक है। तो या x इक्वल टू सीधा सीधा हम ये भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हो x इक्वल टू सी इक्वल टू 1, ठीक है। ये सीधा x इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। तो अब हमें 1 पे निकालना, वो कॉमन वाले, मैंने यहाँ पे रफली वाला चीज़ लिख दी है ताकि हमें पीछे बार बार मुड़ के देखना ना पड़े। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पर, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है कि इस पर असंतत निकलने के चांस होते हैं। x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, और क्यों होते हैं चांसेस, क्योंकि अब फलन बदलते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ठीक है। तो 1 माइनस मतलब 1 से कम। तो बच्चों आप देखेंगे हम 1 से कम, तो 1 से कम कौन सा वाला है, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला है ना, x की वैल्यू 1 से कम है। तो हमें 1 माइनस का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा कम, इसका मतलब हमें ऊपर वाला फलन लेना है इस बार fx में x प्लस 2। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा फलन लेना है। जब ये कॉमन वाला पॉइंट लेते हैं ना, तो तब हम सोचते हैं कि क्या हम ऊपर वाला लें नीचे वाला लें, ठीक है। तो एक बार हमने ये ऊपर वाला फलन ले लिया। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 2 आ गया, तो कितना आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पर कौन सी लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस आएगा, ठीक है ना। 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 से ज़्यादा। तो अब 1 से ज़्यादा में कौन सा वाला आएगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला। 1 से ज़्यादा मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, x माइनस 2 इस बार फलन बदल गया, x प्लस 1 था, x प्लस 2 फलन बदल गया, इसीलिए तो असंतत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फलन बदलता है, ठीक है ना। तो फलन चेंज हो गया, x माइनस 2 हो गया। तो अब हम जब यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 1, तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। देखो इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 आई, राइट हैंड लिमिट -1 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है हम करेंगे फलन की वैल्यू 1 पे फलन की वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, जब x इक्वल टू 1 कहाँ पे है, ऊपर वाले पे कि नीचे वाले में। x इक्वल टू वाला साइन यहाँ लगा है ना, x इक्वल टू 1 इसका मतलब है ऊपर वाले में। तो हमें इसका मतलब है कि फलन की वैल्यू 1 यहाँ पे रखनी है, ठीक है। x इक्वल टू 1 फलन की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, अब x इक्वल टू वाले पे ना, अब ना लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है ना राइट हैंड, 1 इक्वल टू की बात हो रही है। तो इक्वल टू यहीं पे तो है, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फलन की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये बराबर आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इस बार बराबर नहीं आई, ठीक है ना। इसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई, और ऐसे ही ये जो राइट हैंड लिमिट है इसकी फलन की वैल्यू के बराबर भी, ये दोनों भले ही बराबर हैं, ठीक है, लेकिन ये इसके साथ बराबर नहीं है और ये इसके साथ बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये बराबर नहीं आए हैं, तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 1 पर जो फलन f है वो संतत नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमने ये भी बता दिया कि c का मान 1 से कम हो तो संतत है, 1 से ज़्यादा हो तो भी संतत है। केवल x का मान अगर क्या हो, x का मान अगर 1 से कम हो तो संतत है, x का मान 1 से ज़्यादा हो तो भी संतत है, लेकिन अगर x का मान क्या हो, 1 हो तो ये संतत नहीं है। तो अब पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करना था इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्वेश्चन था, यहाँ से इसका हल था, ठीक है। तो इसके सातत्य पे हमें क्या करना था, विचार करना था, हमें बताना था कि किस तरीके से कहाँ पे संतत है कहाँ पे संतत नहीं। तो हम नॉर्मली ये सारा कुछ बता चुके हैं, लेकिन लास्ट में एक लाइन तुम लिखना चाहो तो तुम ये लिख सकते हो कि ये फलन के अपने प्रांत में के बिंदु x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। तो ये तुम लास्ट में लिख सकते हो कि अतः ये कंक्लूजन आ जाएगा। अतः क्या है, जो फलन f है, ठीक है ना, अपने प्रांत के बिंदु x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है तथा शेष बिंदुओं पर क्या है, ये लैंग्वेज जैसे भी तुम बना के लिखना चाहो लिख सकते हो। तुम्हें मेन चीज़ ये बताना, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि x इक्वल टू 1 को छोड़ के प्रत्येक बिंदु अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, फलन संतत है, मतलब 1 को छोड़ के यह लिख सकते हो, 1 पर तो संतत नहीं है, शेष बिंदु पर क्या है, संतत है। तो ये तुम जैसे भी लिखना चाहो तो इस तरीके से तुम ये लिख लोगे। तो अब अगर तुम्हें आगे पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया, तो अब तुम आगे के क्वेश्चन इसमें आराम से कर सकते हो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट उदाहरण है, देखो निम्न प्रकार के परिभाषित फलन f के
सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा। तो बच्चों इसमें क्या करना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तुम्हें असांतत्य, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया असांतत्य पूछा तो उन्होंने ये है ना कि असांतत्य किन बिंदुओं पे होगा। मैंने वैसे तुम्हें हिंट पहले ही दे दी थी, मैंने बोला था असांतत्य कौन से कहाँ पे असांतत्य होने के चांस रहते हैं फलन के, वो जो कॉमन वाला पॉइंट होता है, मतलब 1, यहाँ पे क्या दिख रहा है वो 1 वाला पॉइंट, तो 1 पे असांतत्य होने के चांस। लेकिन तुम्हें पूरा दिखाना है कि कहाँ पे असांतत्य है, कहाँ पे असांतत्य नहीं है। ठीक है, असांतत्य किसे बोलते हैं, जब संतत नहीं है। ठीक है ना, संतत नहीं है। असांतत्य, सातत्य का मतलब संतत है, असांतत्य का मतलब संतत नहीं। तो संतत नहीं है, संतत ना होने के चांस ही इस कॉमन पे होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर तुम इसमें केसेस करके पूरा दिखा सकते हो। क्या, एक बार सी का मान लेस देन 1, ठीक है, सी मान लोगे केसेस कि सी कोई वास्तविक संख्या, सी लेस देन 1 है, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में सब यही लोगे, तो C+2 आएगा सब कुछ। ठीक है, तो और फलन की वैल्यू भी C+2 आएगी, तो वो संतत हो जाएगा। फिर एक बार लोगे कि C की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तब उसमें बार बार यही लोगे तुम केस सेकंड में, C-2, तो वो भी संतत हो जाएगा। फिर जो मेन केस है केस थर्ड, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है कि हम C की वैल्यू 1 रखेंगे, X की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो ध्यान से सुनो जरा, इस बार क्या करना, जब 1 रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बस एक लास्ट फ़र्क है, उसमें 3 लाइनें दिख रही है ना तुम्हें, बस वो फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि जब 1 रखेंगे हम एक्स केस थर्ड में x=1, तो वहाँ पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे यानी कि 1 से कम, तब तो तुम ये वाला फलन लोगे। ठीक है ना, और जब हम बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट कि x → 1 से ज़्यादा, तो जब 1 से ज़्यादा लोगे तो x1 से ज़्यादा, तो ये वाली लोगे। ठीक है, लेकिन अब इस बार एक तीसरा हो गया कि जब फलन की वैल्यू लेंगे 1 पे, तो अभी तक हम फलन की वैल्यू 1 पे ले रहे थे, तो हम कौन सा वाला ले लिया था, ये ऊपर वाला ले लिया था। ठीक है ना, वो क्यों लिया था, ऊपर वाला इसलिए लिया था कि यहाँ पे इक्वल टू इसी में दे दिया था। यहाँ पे बस इतना सा तो फ़र्क किया, एक में लेस देन दिया, एक में ग्रेटर देन दिया, और इक्वल टू वाला अलग से दे दिया। ठीक है, और पहले इक्वल टू वाला अलग से नहीं था, तो तुमने क्या किया था, यहीं इस पे मान रख दिया था। x को F1 तुमने नीचे तो नहीं रखा ना, ऊपर क्यों रखा, ऊपर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे =1 दे रखा था, x = 1। तो इस बार जब तुम फलन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला रखोगे x = 1 पे, x = 1, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला रखोगे, और जब फलन की वैल्यू तुम कितनी लोगे, x = 1, F1 निकालोगे, तब तुम ये सीधा 0 लिख दोगे, F1 = 0, बस ये होना है, F1 = 0 भाग। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि फलन संतत x = 1 पे संतत है या नहीं। तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, उदाहरण 12 है। ठीक है, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए, f(x) = ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये भी सर वैसा ही है। ठीक है तो ये भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा अंतर नज़र आ रहा है कुछ ध्यान से अभी तक के जो क्वेश्चन किए और इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा एक अंतर, क्या अंतर है, वो अंतर ये है कि यहाँ पे कहीं पे इक्वल टू दिख रहा है तुम्हें, x = 0, x <0 तो दिया, x <0 तो x = 0 दिया। देखो अभी तक हम क्या करते थे, हम एक बार केस फर्स्ट लेते थे कि c का मान 0 से कम, एक बार केस सेकंड लेते थे c का मान 0 से अधिक। ठीक है, और एक बार लेते थे कि c = 0 या x = 0 लेते थे। लेकिन वो बच्चों तब लेते थे जब वो इक्वल टू दिया होता था, परिभाषित होता था। यहाँ पे देखना, ध्यान रख, सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन अलग क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है कि बस केवल यहाँ पे कि x = 0 पर ये फलन का प्रांत परिभाषित है ही नहीं। ठीक है ना, x = 0 इसमें दे ही नहीं रखा है कि x = 0 पे फलन का क्या मान है। ठीक है, ये परिभाषित नहीं किया गया इसमें। तो तुम x = 0 जो परिभाषित ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना, प्रांत पर x = 0 को परिभाषित जब नहीं किया गया, तो तुम उसकी वैल्यू तुम निकाल कैसे सकते हो। इसका मतलब है तुम्हें इस बार केवल किस पे चेक करना है, बस इसमें यही है कि इसमें केस फर्स्ट आएगा, केस सेकंड आएगा, केस थर्ड नहीं आएगा, खुद ही करना है इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो केस फर्स्ट जो तुम लोगे वही कौन सा वाला कि वो c <, मैं रफली लिख रहा हूँ, पता है तुम्हें क्या क्या लैंग्वेज लिखनी है, c < 0। केस सेकंड तुम्हें करना है क्या, c < 0। ठीक है, लेकिन इसमें जो केस थर्ड है कौन सा वाला, x = 0, ये वाला केस जो है ये नहीं आएगा। ठीक है ना, x = 0 वाला केस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, फलन x = 0 पर क्या है, परिभाषित नहीं है। अतः x = 0 पर हम फलन के सातत्य की जांच नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे जब इक्वल टू दे ही नहीं रखा तो इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें केवल यही 2 केस लेना है। तुम्हें पता है इसमें भी क्या निकलना है, संतत निकलना है, और इसमें भी क्या निकलना है, संतत निकलना ही है। ठीक है, इस पर भी संतत निकलेगा। हम बोलेंगे बताइए कि अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। तो तुम इसे खुद से कर लोगे। ठीक है, पता ही है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में c+2 और फलन की वैल्यू भी c+2 आएगी। ठीक है, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ केस फर्स्ट में क्या आएगा, केस फर्स्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट भी c+2 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी c+2 आएगी, फलन की वैल्यू भी c+2 आएगी। और केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में लेफ्ट हैंड लिमिट भी -c+2 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी -c+2 आएगी, और फलन की वैल्यू भी -c+2 आएगी। और जहाँ तक बात है केस थर्ड की x = 0, वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये जहाँ पे दे ही नहीं रखा कुछ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसको भी खुद से कर लेंगे। इसके बाद बच्चों उदाहरण 13 है। ठीक है ना, बहुत आसान है, स्वयं खुद करेंगे। सान्तत्य पर विचार करो। f(x) = x, x > 0। इसमें भी क्या होना है, 3 केसेस बनने हैं ना। केस फर्स्ट कि c का मान 0 से बड़ा है, केस सेकेंड c का मान 0 से कम है, और केस थर्ड c = 0 या x = 0। ठीक है ना, तो एक में केस फर्स्ट में लेफ्ट हैंड राइट हैंड और सारी की सारी चीज़ें कितनी आएंगी, c आ जाएगा। और जो केस सेकंड है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट c², राइट हैंड लिमिट भी c² और फलन की वैल्यू भी c², तो वो भी संतत हो जाएगा। असंतत होने के चांस किस पे होंगे, x = 0 पे। तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो x आएगी, राइट हैंड लिमिट x² आएगी, फलन की वैल्यू क्या आएगी, यही x आएगी। ठीक है, तो उस पर हम वैल्यू रख के ईजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब मैं अभी इसके उदाहरण और भी बहुत सारे बच्चे हैं, नई चीज़ें अभी इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी बतानी, यही एक्सरसाइज से रिलेटेड। अभी नई एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं आगे की चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इससे रिलेटेड ही जो प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं वो मैं कुछ कराऊंगा। उसके बाद इसके आगे के उदाहरण 14, 15, 16 जो आगे वाले उदाहरण हम तब करेंगे। तो पहले मैं प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं करा रहा हूँ। कुछ मैंने होमवर्क दिए थे लेकिन कुछ मैं करा रहा हूँ। प्रश्नावली जो 5.1 है इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए दिए थे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने जो नहीं दिए थे और साथ में कुछ दिए भी थे, उनमें भी जो मैं थोड़ी बहुत हिंट इसमें दूंगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने A, B पार्ट दिए थे। ठीक है, C पार्ट देखो क्या है, f(x) = x² - 25/x + 5 और लिखा है कि x ≠ -5। ये उन्होंने दिया कि इसका मान -5 नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था तुम्हें, बहुत इजीली क्वेश्चन, जैसे तुम्हें पता ही, मैंने तुम्हें बताया था ना, c मान के क्वेश्चन सान्तत्य की जांच करने के लिए जब बोलते हैं, किसी फलन के बोलते हैं कि सान्तत्य की जांच करनी है, तो c कोई वास्तविक संख्या मान लेते हैं और उससे हम सीधा कर लेते हैं, हर एक पॉइंट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब क्या होता है, फलन की वैल्यू क्या होती है, फलन किसी, यदि ये कंडीशन दे रखी है तो फलन का मान ये है, यदि इतनी है तो ये है, ऐसे 2-3 वैल्यू अगर फलन की दी होती है तो थोड़ा सा हमें दिक्कत पड़ती है। ठीक है, तब हमें केसेस लेने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई केसेस लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इसको बस थोड़ा सा, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को बताया, इसको थोड़ा सा तुम्हें करने से पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा क्वेश्चन जैसे नॉर्मल होता है क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या शॉर्ट करना है, इसको ये करना है कि यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेने हैं। ये x² - 25 है ना, तो मतलब क्या हो गया, x² - 5 का वर्ग हो गया ना। तो यहाँ पे हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या फार्मूला होता है इसका, a + b × a - b, तो x + 5 × x - 5। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, x + 5 से x + 5 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, x - 5। ठीक है, तो ये इजीली अब ये क्वेश्चन जैसे पहला वाला, इसका पहला पार्ट है ना वो x - 5 ही है ना, तो उसके तरीके से ये क्वेश्चन फिर अब हो जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं हम, मान लेते हैं, माना क्या है, ठीक है, f के प्रांत में c क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, c वास्तविक संख्या है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे इस बार दे रखा है कि x का मान -5 नहीं है, वास्तविक संख्या, तो ये भी लिख देना, तथा c का मान जो है वो क्या है, -5 नहीं है, क्योंकि इस बार बोला है उन्होंने कि -5 नहीं लेना। बस अब नॉर्मल जो होता है ये वैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे x = c पर LHL। ठीक है, अब फलन तो एक ही है, बस ये पता चल गया हमें, बस तो इजीली हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो लिमिट एक्सटेंड, बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं तो कोई परेशानी हमें नहीं आने वाली। ठीक है ना, c - 5। ठीक है, ऐसे ही x = c पर
राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, फिर वही लिमिट x टेंस टू c प्लस x माइनस 5, ठीक है। तो फिर से c रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा c माइनस 5, ठीक है। और इसके बाद है फलन की वैल्यू, ठीक है। तो फलन की वैल्यू c पे कितना आ जाएगा, वो भी c माइनस 5 आ जाएगा, c इक्वल टू c माइनस 5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x इक्वल टू c पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत है। मतलब जो उन्होंने दिया, उन्होंने x बराबर माइनस 5 नहीं दिया है ना, वो उसके प्रांत में नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत जो हमें दिया गया उसमें संतत है, ठीक है। इसके बाद इसका इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो डी पार्ट है f(x) इक्वल टू, इसको कैसे करना है, इसमें क्या दिक्कत है, ये मॉड है ना, मॉड वाले जो है उसको करने का तरीका इसको क्या है, इसको तुम क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को तुम ब्रेक करके तुम इसको लिख सकते हो। मैंने f(x) इक्वल टू मॉड x में तुम्हें ब्रेक करके लिखना बताया था। f(x) इक्वल टू अगर मॉड x होता तो मैंने क्या बोला था कि हम इसको एक बार ऐसे लिखते थे, -x इसकी वैल्यू होती थी यदि x की वैल्यू क्या होती थी, मतलब अंदर वाले की वैल्यू लेस देन 0 होती थी, और इसकी वैल्यू x होती थी अगर x की वैल्यू क्या होती थी, 0 से बड़ी। तो कुछ इस तरीके का ही हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे f(x) की वैल्यू देखो ध्यान से समझना है, यही वाले तरीके से, ठीक है। एक बार बोला था f(x) की वैल्यू x ही होगी, वही होगी जो इसके अंदर लिखी है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो वही हमने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। मैं पहले इसको नीचे वाले को कर लेता हूँ, ठीक है। x तो हमें इसके अंदर x था ना, लेकिन इस बार x तो है नहीं इसके अंदर, क्या x माइनस 5, इसका मतलब इसकी वैल्यू x माइनस 5 होगी जब क्या बोला था, जब x की वैल्यू जो उसके अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पे x की जगह कितना x माइनस 5 है, यानी कि x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं ये रफली थोड़ा सा बता रहा हूँ तुम्हें, इसका मतलब x माइनस 5 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, x इज़ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x इज़ ग्रेटर देन 5। सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, ठीक है ना। और दूसरा हमने क्या लिखा था, -x, मतलब जो इसके अंदर था उसका हमने चिन्ह बदल दिया, तो इसके अंदर जो है उसका चिन्ह बदल देंगे। तो x किसका हो जाएगा, माइनस का, और -5 किसका हो जाएगा, प्लस का, सॉरी x किसका हो जाएगा, माइनस का, और 5 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो -x प्लस 5, ठीक है ना। तो ये 5 माइनस x भी से बोल सकते हैं। और अब क्या पता है कंडीशन क्या थी इसकी, x इज़ लेस देन 0, x लेस देन 0 था ना, तो x लेस देन, लेकिन यहाँ पे तो x की जगह पे कितना है अंदर देखो ज़रा, x माइनस 5 है ना, तो हम बोलेंगे x माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x लेस देन 5, तो x लेस देन 5 के लिए ये आ जाएगा, और x ग्रेटर देन 5 के लिए ये आ जाएगा। अब एक इक्वल वाली होती है वो हम इसमें रख लेते हैं, बताया था ना ये इस जगह पे, ठीक है ना। जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे x, तो यहाँ ये इक्वल वाली कंडीशन इस जगह पे रख लेंगे। तो ये अब इस तरीके से फलन हमें ये पहले बनाना आना चाहिए, जैसे ही बनाना आ गया उसके बाद हम इजीली अब इसमें, अब तो क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को अब मैंने क्योंकि बना चुका हूँ, ठीक है ना। अब वो जो केसेस हैं ये खुद तुम्हें करना है, ये स्वयं करें, ठीक है ना। आगे केसेस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या, c की वैल्यू क्या 5 से कम, केस सेकेंड क्या, c की वैल्यू क्या 5 से ज़्यादा, और केस थर्ड जो मेन होता है जिस पे फलन असंतत हो सकता है कि c की वैल्यू की या c की या x की वैल्यू कितनी 5, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 5 पे हमें देखना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, मेरा मेन मकसद था कि तुम्हें ये बताना कि इसमें कैसे कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उस तरीके से हम इसे कर लेंगे। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या f(x) एक फलन दिया है, ये x लिखा है, इससे आगे कुछ नहीं है। यदि x लेस देन इक्वल टू 1 और f(x) की वैल्यू 5 है, यदि x इज़ ग्रेटर देन 1 तो द्वारा परिभाषित फलन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तथा 2 पर संतत है। ये क्वेश्चन वैसे मैंने घर से करने के लिए दिया था, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल में, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए कुछ इसमें अलग सी बात है, इस वजह से मैं इसे करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, अगर क्वेश्चन अभी तक जो तुमने वहाँ क्वेश्चन देखे होंगे कुछ ऐसे थे, वो बताना था क्या f(x) क्या के सातत्य पर विचार कीजिए, तो तब तुम वो क्वेश्चन कैसे करते थे, केस फर्स्ट लेते थे c का मान 1 से कम, केस सेकंड लेते थे c का मान 1 से ज़्यादा, केस थर्ड लेते थे कि जब c का मान कितना 1, और उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन को करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसी कोई बात तो करी नहीं, इस बार किसी स्पेशल बिंदु पे पूछा है ना, तो हमें कोई c का मान इस तरीके से लेने की, इस केस फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें सीधा सीधा जिस बिंदु पे पूछा है
उन्हीं बिंदुओं पे हमें चेक करके बताना। लेकिन बच्चों जो मैंने एक बात तुम्हें बताई थी कि मैंने एक बताया था कि आँख मूंद के तुम्हें पता चल जाएगा कि फलन कब संतत होता है, कब असंतत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था हमेशा कि जो ये इंटरवल होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, मान लो इसको सी ले लेते हैं, तो सी की वैल्यू 1 से कम, मैंने बोला था 1 से कम वाला जो पूरा इंटरवल होता है ना, 1 से कम वाला, वहाँ पे फलन हमेशा क्या होगा, संतत होगा। ऐसे अगर सी की वैल्यू में 1 से ज़्यादा लें तो 1 से ज़्यादा वाले मानों में भी बच्चों हमेशा फलन क्या होगा, संतत होगा। असंतत होने के चांस हमेशा वहाँ पे होते हैं जहाँ पे इसकी डेफिनेशन में बदलाव होता है, चेंज होता है। डेफिनेशन चेंज कहाँ पे हुई, इसकी इस 1 पे, ये 1 जो कॉमन पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, चेंज, इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सी चेंज आए। जब तक 1 से नीचे था तब तक x मान था, x से ऊपर जाते ही 5 हो गया, वहाँ पे उसकी डेफिनेशन बदल गई। जिस पॉइंट पे डेफिनेशन बदलती है, ये कॉमन वाला पॉइंट यही होता है कि जिसपे फलन असंतत हो सकता है। तो बच्चों मैंने, तो इससे तुम्हें अब x इक्वल टू 0, तो सोचो x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, एक्स का मान 1 से कम, तो 1 से कम ही तो होता है ना 0। इसका मतलब है कि वो इस इंटरवल में वो आएगा। ठीक है ना, x इक्वल टू 0, एक्स 1 से कम है ना, 1 से कम है, तो इसका मतलब आँख मूंद के तुम बोलोगे कि x इक्वल टू 0 पे फलन क्या होगा, संतत होगा। और ऐसे ही x इक्वल टू 2 है, तो 2 क्या होता है, 2 संख्या क्या होती है, 1 से बड़ी होती है ना, यानी कि वो इस वाले इंटरवल में आएगी। ठीक है ना, 2 संख्या x का मान है 1 से बड़ा, 1 से, तो 2 क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, तो 2 पे भी फलन संतत। तो ये तुम मतलब क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ये पता लगा सकते हो कि केवल फलन जो असंतत होगा हमेशा इस कॉमन पॉइंट में ही होगा। इसके अलावा तुम्हें मतलब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे बोलता हूँ, बताओ बच्चों कि x इक्वल टू 5 पे फलन संतत होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल संतत होगा। ठीक है, वो कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि, ठीक है, 8 पे होगा संतत होगा, 9 पे होगा, 10 पे होगा, 20, 25, -1, -2, 0, 5, ठीक है ना, सॉरी 0, हाँ 0, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, और -3, -8, -11, सब पे फलन क्या होगा, संतत होगा। असंतत हो सकता है, वो भी ज़रूरी नहीं होगा, वो केवल जो ये कॉमन पॉइंट है ना 1 पे हो सकता है। तो हम आँख मूंद के बता सकते हैं कि 0 पे फलन संतत होगा, 2 पे फलन संतत होगा। बस एक है उस पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हम चेक करके बताएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा तुम्हें ध्यान रखना, आंसर तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए। अब करना कैसे है, ठीक है, करने के लिए वही तरीका देखो। सबसे पहले हम किस पे कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर ना, तो सबसे पहले 3 पूछे हैं ना हमसे, तो हम x इक्वल टू 0 पर करते हैं, जो पहला वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या करने का तरीका तो वो ये, लिमिट अभी थोड़ा ध्यान देना, अभी तक हम सी से कर रहे थे ना, सी, तो आप कंफ्यूज मत होना जा रहा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 लेफ्ट हैंड 0 माइनस fx। ठीक है, तो बच्चों अभी तुम्हें बस केवल ये देखना है, अभी भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ये देखना है कि 0 है कहाँ। ऊपर 0 का मान 1 से कम होता है कि 1 से ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है ना, इसका मतलब ऊपर वाले में है ना। तुम्हें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो भी लिमिट है, ठीक है, कौन सी लेनी है तुम्हें, इसमें फलन की वैल्यू हमेशा जिसमें ये पढ़ रहा है 0 का मान 1 से कम है ना, तो ये x ही लेना है तुमको। ठीक है, और यहाँ पे रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब है x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट। तो अब इसमें तुम्हें, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस वाले में देखो 0 प्लस, तुम बोलोगे 0 से बड़ा, तो 0 प्लस बोलोगे, सीधा बोलोगे 0 से थोड़ा सा क्या बड़ा। लेकिन 0 से बड़ा आप बोलते ही तुम सीधा बोलोगे 0 से बड़ा मतलब 1 से भी बड़ा, आप नीचे वाला ले लेते हैं। बिल्कुल ये गलती बिल्कुल नहीं कर दीजिए। जो फलन जो बदलना है ना बच्चों, तुम्हें फलन केवल तभी चेंज करना है जब ये वाली बात मेरी ध्यान से सुन लेना। अगर ये बात ध्यान से सुन ली तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा इस प्रश्नावली में गलत नहीं होने वाला। ठीक है ना, क्या तुम फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में केवल और केवल कब बदलोगे, जब तुम्हें ये कॉमन वाला पॉइंट मिलेगा, मतलब ये 1 और 1, ये वाला, ये 2 2 3 3 जो यहाँ पे लिखा होगा ऊपर नीचे, वो कॉमन वाला पॉइंट है, वहीं पे फलन की वैल्यू तुम एक बार ऊपर वाली लोगे, एक बार नीचे वाली लोगे, इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोगे। लेकिन बच्चों जब भी ये कॉमन वाला पॉइंट नहीं है, वो कब या तो इस इंटरवल में या इस इंटरवल में, तब तुम फलन की वैल्यू कभी भी नहीं बदलोगे, उसी इंटरवल में लेते रहोगे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमने 0 से कम है तब तुमने ये लिया था, अब 0 से ज़्यादा भी है ना तो भी तुम कौन सा लोगे, तुम्हें बस ये देखना कि 0 संख्या आती कहाँ है, तो 1 से कम ही होती है ना, तो अभी भी तुम क्या लोगे x, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा तो 2 भी होता है, तो इसका मतलब x का मान 1 से ज़्यादा तो 2। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से एक और बार बता दूँगा। अभी 0 प्लस तो कौन सा फलन लेंगे, लेकिन तुम
बाई चांस तुम्हें समझ में नहीं भी आता है एग्ज़ाम में तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा सीधा तुम्हें क्या करना है, यही एक ही वैल्यू लेनी है अगर ये कॉमन वाला पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अभी बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। और ऐसे ही फलन की वैल्यू हम 0 पे निकालेंगे। तो 0 पे इक्वल टू वाला देख लो ज़रा क्या है, इक्वल टू वाला ये है ना। ठीक है, हाँ अब देखो x की वैल्यू 0 पे, अब तो लेकिन ये x इक्वल टू 1 है ना, तो हमें देखना है f0 निकालना। तो हमें बस ये देखना है, अभी भी ये देखना कि 0 कौन से वाले इंटरवल में आ रहा है। इधर ये x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम ही में तो 0 आता है, इसका मतलब अभी भी ये x में ही हमें 0 रखना है। ठीक है, तो अगर 0 पे बोला है तो ये नहीं सोचना कि x इक्वल टू 0 तो कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 0 नहीं दिया है, लेकिन ये तो दिया है कि x का मान 1 से कम है, तो 0 1 से कम ही तो होता है, तो इसका मतलब है हम यही लेंगे, यहीं पे x का मान 0 रखेंगे, तो वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 0, और जो होना ही होना था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उसने बराबर आना ही था, नहीं आया तो इसका मतलब है तुमने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है, अगर तुम बराबर नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, केवल कॉमन पॉइंट पे ही फलन असंतत हो सकता है, और लेकिन जो कॉमन पॉइंट नहीं है उसमें फलन का मान हमेशा लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमेशा बराबर आएंगे। तो x इक्वल टू 0 पे f(x) क्या है, संतत है। अब मैं जो बात बताना चाह रहा था यहाँ पे, अभी जो राइट हैंड लिमिट में ये बात आई थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, कि 0 प्लस था जब, तो हमने x ही क्यों लिया। ठीक है, तो मैं ये एक और बार में बहुत बार बता दिया, ठीक है, लेकिन मैं इसको एक और बार बता देता हूँ। अगर ये नंबर लाइन हमने ली, ठीक है ना, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2। अब तुमने बोला 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, देखो 1 से कम, ठीक है ना, 1 से कम, तो 0 माइनस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत इस वाले में थी। अब हमने बोला इसमें कि 0 प्लस, तो 0 प्लस किया तो 1, अरे तो लेकिन हम प्लस करते कितना है ये सोचो, बहुत हल्का प्लस करते हैं, यानी कि 0 से हम बहुत हल्का सा आगे गए, हल्का सा आगे मतलब यहीं तक पहुँच पाए। तो ध्यान से देखो, अभी भी तो हम 1 से कम ही हैं, 0 है, 0 से हम आगे तो गए, लेकिन इतना आगे नहीं गए कि हम 1 से भी आगे चले गए। इतना आगे जाते तब तो ये नीचे वाला आ जाता, लेकिन अभी हम आगे तो गए, लेकिन अभी हम क्या है, 1 से अभी भी कम ही कम है। तो इस वजह से हम ये ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं कि दोनों कंडीशन में, 0 लेस में भी हम 1 से नीचे हैं, 0 प्लस में भी हम क्या 1 से नीचे, क्योंकि प्लस हम बहुत छोटी संख्या को प्लस थोड़ा सा करते हैं इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकेंड क्या, x इक्वल टू 1 पे हमें करना है चेक। ठीक है, 1 मैंने बताया था, यही 1 मेन होता है, जो मतलब 1 से मेरा मतलब है जो कॉमन वाला है, यहाँ पे कॉमन 1 है ना। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो क्या करेंगे, लिमिट अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, थोड़ा यहाँ पे अब हमें ध्यान देना पड़ता है, 1 माइनस f(x), तो 1 से कम, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती नहीं है ऐसे में भी, 1 माइनस मतलब 1 से कम, तो तुम्हें एकदम से पता चल जाता है x का मान 1 से कम, 1 से कम यहाँ है ना, तो ऊपर वाला फलन लेंगे x की जगह पे 1 रख देंगे। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, और x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा, तो साफ पता चल रहा है 1 से ज़्यादा, इस बार क्या होगा, अब ऊपर वाला नहीं होगा, x का मान 1 से ज़्यादा, तो अब इस बार नीचे वाला, तो जो कॉमन वाला होता है जब भी 1, ये इसी पे फलन की वैल्यू एक बार तो ऊपर वाली आती है, एक बार नीचे वाली, या एक बार नीचे वाली, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो बदल जाती है, तो इस बार क्या हो जाएगी, फलन की वैल्यू यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस है, तो f(x) की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि x की वैल्यू तुमने यहाँ पे रखते हो 1, लेकिन यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होता तो हम क्या करते हैं, इसी को लिख लेते हैं। तो ये राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इसके बाद हम फलन की वैल्यू निकालनी है, किस पे, 1 पे, तो 1 पे फलन की वैल्यू, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे है ना, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू, यहाँ पे x बराबर कितना रख दो, 1 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से f1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये सब बराबर है, नहीं, लेफ्ट हैंड और ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर राइट हैंड के बराबर नहीं, तो हम लिख देंगे कि x इक्वल टू 1 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो फलन की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि x इक्वल टू 1 पर f क्या है, संतत नहीं है, और यही वो पॉइंट होता है, मैंने तुम्हें बताया था कॉमन वाला, जिस पे फलन हो सकता है कि संतत ना हो, कभी कभी संतत हो भी जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऐसे ही
कौन सा वाला, इसका थर्ड है x इक्वल टू क्या है 2 है। तो x इक्वल टू 2 मेरे ख्याल से अब आराम से कर सकते हो तुम। x इक्वल टू 2 कौन से वाले में आएगा, इस वाले में आएगा ना, x इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही लोगे, राइट हैंड में भी यही लोगे, या फलन की वैल्यू भी यही लोगे, ठीक है ना। 2 1 से बड़ा होता है ना, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो फलन संतति को बार बार 5 ही आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, ठीक है, 2 से कम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कौन सी वैल्यू ले रहे हैं हम, 2 ले रहे हैं। 2 कहाँ पे, 1 से ज़्यादा वाले में, तो ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं, हमेशा बस इसी को लेते रहो, ठीक है। 2 क्या होता है, 1 से ज़्यादा वैल्यू होती है ना, ठीक है। तो बस इसको लेते रहो और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहाँ पे वैल्यू कितनी लेंगे, कितनी थी 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी 5 आ जाएगी, और फलन की वैल्यू करेंगे हम 2 पे, तो वो भी कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता देंगे कि x इक्वल टू 2 पे f क्या है, संतत है। तो जो केवल जो कॉमन पॉइंट था उस पर फलन असंतत निकला, और ज़रूरी नहीं है हर बार निकलेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो देखो 6 से लेके और 12 तक के क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनमें ऊपर पे ही लिख दिया है कि हमें क्या करना है, सभी असांतत्य के बिंदु, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब असांतत्य के बिंदुओं पे असांतत्य के बिंदु ज्ञात कीजिए, ये सब लिख दिया है, मतलब पहले ही लिख दिया कि असांतत्य के बिंदु ज्ञात कीजिए। कहाँ से, प्रश्न नंबर 6 से और 12 तक। 13 का तो फिर अलग से दिया है, ठीक है, लेकिन 6 से 12 तक असांतत्य के बिंदु। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ये क्वेश्चन भी मैंने कुछ इसमें, कई सारे इसमें मैंने नहीं दिए थे, वो मैं करा दूँगा, लेकिन कुछ मैंने दिए थे करने के लिए। तो इसमें ध्यान रखना कि असांतत्य के बिंदु ज्ञात जो तुम्हें करने हैं, तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम इसमें क्या करो कि सारी की सारी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें स्पेशली इसमें बात की गई कि असांतत्य के बिंदु, मतलब जिसमें फलन संतत नहीं होगा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों कि जो फलन संतत नहीं होता है, ऐसा कहाँ पे हो सकता है, इन कॉमन पॉइंट में हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट है 2, ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट है 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1। तो तुम ये काम भी कर सकते हो कि सी, क्योंकि तुम्हें तो केवल इतना बताना है कि फलाना असंतत कहाँ पे है, ठीक है। तो तुम एक बस किस पे चेक कर लो, केवल इन बिंदुओं पे भी तुम चेक कर सकते हो, 2 पे, 0 पे, इसमें 1 पे, इस क्वेश्चन में 1 पे, इस क्वेश्चन में 2 पे, और उसमें देख लो फलन संतत निकल रहा है या असंतत निकल रहा है। अगर उस बिंदु फलन संतत निकल जाता है, इसका मतलब है कि कोई असांतत्य का कोई बिंदु है ही नहीं, और उस पर अगर संतत निकल जाता है, असंतत निकल जाता है, तो बोलेंगे कि ये असंतत का बिंदु है, क्योंकि बाकियों पे तो हमेशा संतत निकलता ही, ठीक है। तो ये इसकी बात करें, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग से लग रहा हुआ, इसमें अगर देखेंगे तो कॉमन जो पॉइंट्स है वो थोड़ा ज़्यादा हैं, ठीक है। कैसे, एक तो यहाँ पे -3 दिख रहा है, यहाँ पे भी -3, तो एक तो -3 पे चेक करना पड़ेगा, एक यहाँ पे दिख रहा है 3, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 3, तो एक किस पे चेक करना पड़ेगा, 3 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2, ऐसे ही अगर हम आगे, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, तो सेम ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, इसमें भी अगर हम देखना चाहें तो अगर असंतत बताना कि, हालांकि इसमें तो लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी, सातत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। तो सातत्य पर विचार करना, तो नॉर्मली जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया है कि हमेशा इसमें क्या होता है, जो इंटरवल दिया होता है, ठीक है ना, पूरा इंटरवल, इसमें हमेशा फलन संतत होता है, इसमें भी संतत, केवल जो कॉमन वाले कौन से, 1 1 3 3, ठीक है। अब तुम बोलोगे यहाँ पे एक 0 और 10 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों 0 और 10 पे हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 0 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, हमें क्या 0 से कम की वैल्यू में पता है, 0 से कम पे फलन का मान क्या है, ऐसी 10 के हम राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल पाएंगे 10 पे, कि 10 से दाईं तरफ पे कितना है, 0 10 यहाँ पे लिखे तो हैं, लेकिन मतलब 0, एक ही 0 लिखा है, उसके बाद दूसरा कहीं नहीं लिखा ना, इसलिए हमें 0 के बारे में और 10 के बारे में, एंड पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते। इसलिए हम जो बोलेंगे खाली हम x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे ही बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे, और यहाँ पे किस पे -1 है क्योंकि, और यहाँ 1 और 1, इन पे हम फलन की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं कि संतत आ गई है नहीं आ गई। तो इसमें मैं कुछ ऐसे अलग टाइप के क्वेश्चन में करा देता हूँ जो कि उदाहरण में नहीं थे। कौन से वाले नहीं थे उदाहरण में, एक तो जो तीन जिसमें इस तरीके से दिए थे, लेस देन -3 है, फिर -3 से 3 तक है, फिर
इस तरीके वाले क्वेश्चन नहीं थे तो वो भी मैं 1-2 करा देता हूँ, ठीक है ना। दूसरा इस तरीके से जो मॉड इसमें आ रखा है ना, मॉड, ठीक है, तो इसकी वजह से भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है क्या, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि प्रश्न नंबर 6 से 12 तक में केवल ये लिखा है कि असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने हैं, असांतत्य के बिंदु ज्ञात करो, ठीक है ना, बिंदु ज्ञात करो असांतत्य। तो मैंने क्या बोला था, असांतत्य किस किस में हो सकता है, कॉमन पॉइंट है जो -3 या दूसरा क्या 3 और 3, ठीक है। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पे फलन क्या हो सकता है, तो हम केवल 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, इन पे अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई असांतत्य का बिंदु नहीं निकलने वाला। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे, तो ठीक है, x इक्वल टू -3 पर सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, x इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे तो x इक्वल टू -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेंगे तो कितनी आएगी बच्चों, कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 - fx, ठीक है, -3 से कम, बताओ ज़रा कौन सा वाला फलन आएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, ऊपर वाला, ये -3 से कम, तो x का मान -3 से कम, बहुत सिंपल है, ये वाला फंक्शन आ जाएगा mod x + 3, ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू रखनी है तो वैल्यू हमें -3 की रखनी है, तो -3 जब यहाँ पे रखेंगे, लेकिन तो मॉड है ना, तो मॉड -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, सिंपल है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, x इक्वल टू -3 पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 से ज़्यादा, तो बच्चों -3 से ज़्यादा कौन सा है, वैसे भी तुम्हें पता है कि -3 है, ये कॉमन वाला है, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया कि जो कॉमन वाला है उसमें वैल्यू, फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड राइट हैंड में चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी -3 से कम में था तब तो ये वाला था, अब है x का मान -3 से ज़्यादा, अभी थोड़ी देर के लिए ये 3 वाले को हटा दो क्योंकि इसकी तो हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे सोचो, अभी इसको भी भूल जाओ, ये भी -3 से, ठीक है ना। तो -3 तो केवल इन दोनों में, ये तो इस लास्ट वाले का तो काम ही नहीं है, केवल यहाँ तक देखो, ठीक है। तो x का मान क्या है, -3 से ज़्यादा, तो x ग्रेटर देन -3, -3 प्लस का मतलब -3 से ज़्यादा ना, तो कौन सा वाला आएगा, यही वाला आएगा। यहाँ पे हम रख देंगे x -3 प्लस में क्या हो जाएगा, -2x, बस, और -3 यहाँ पे रख दो। तो तुम्हें दिख रहा होगा फलन यहाँ पे अलग आया और यहाँ पे फलन अलग आया। जब अलग अलग आते हैं ना, इसी वजह से फलन असंतत हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि अलग अलग होने के बावजूद भी जब वहाँ रखते हैं तो फलन संतत निकल जाता है। जैसे अभी देखो, मैं यहाँ पे रखूँगा वैल्यू, x की वैल्यू -3 रख देता हूँ, तो -3 दूनी कितना है, 6। तो अभी देखो, भले यहाँ पे फलन अलग था x + 3, यहाँ पे भी फलन अलग था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि तभी भी कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हुई कि ये तभी भी बराबर आ गया, 6 आया और अभी भी 6 आया, तो उस केस में फलन संतत हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी फलन असंतत भी होता है, ठीक है। अब और नेक्स्ट है, हमें x इक्वल टू -3 पे लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड हो गया, फलन की वैल्यू निकालनी है -3 पे। तो फलन की वैल्यू -3 पे निकालने के लिए कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेके, ये इक्वल टू कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ना, तो यानी कि हमें यहाँ पे रखना पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो हम कर लेते हैं f -3, तो हम क्या रखेंगे, जो मॉड x + 1 था ना, -3, ठीक है ना, और +3 था, ठीक है, वहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। अब कितना हो जाएगा, 3 + 3 तो 6। तो हम देखेंगे कि x इक्वल टू -3 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और फलन की वैल्यू है, वो तीनों को तीनों बराबर आई, ठीक है। तो जिस पे फलन के असंतत होने के चांसेस थे, लेकिन वो फलन असंतत वहाँ पर नहीं है, तो x इक्वल टू -3 पर जो f फलन है वो क्या है, संतत है, ठीक है। नेक्स्ट हम कौन सा वाला लेंगे, कॉमन पॉइंट, जिस पे हमें संदेह है, x इक्वल टू 3 पर हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 3 पे चेक कर लो, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 पे, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे ना, तो एक तरीके से ये दोनों पे ही काम होने वाला है, यहाँ पे तो 3 कहीं है ही नहीं, तो इन दोनों को ही हम लेने वाले हैं। तो हम सबसे पहले x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 3 से कम, ठीक है ना, 3 माइनस का मतलब 3 से कम, थोड़ा सा कम, तो 3 से थोड़ा सा कम, अभी माइनस वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, केवल हमें 3 से मतलब है ना। तो अभी इससे x का मान 3 से कम, तो यही है ना, 3 से थोड़ा सा कम चाहिए, तो 3 से कम x का मान, इसका मतलब कौन सा वाला लेंगे, ऊपर वाला ही लेंगे। पहले fx में लिख देता हूँ यहाँ पे,
उसके बाद नेक्स्ट मैंने जैसे ही पता लगा लिया तो अब हम इसको यहाँ पे कौन सा वाला फलन लिख देंगे, -2x लिख देंगे। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो -3 गुना -2 गुना 3 तो कितना हो गया, -6। ठीक है, नेक्स्ट है हम x = 3 पर क्या करेंगे, RHL लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx 3 से ज़्यादा, तो हमें साफ पता चल रहा है x का मान 3 से ज़्यादा, तो ये 6x + 2 है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस कितना हो जाएगा, 6x + 2। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 6 गुना 3 प्लस 2, 6 × 3 = 18 और 2 = 20। ठीक है, 6 × 3 = 18, 2 = 20। इस बार तुम ध्यान से देखोगे कैलकुलेशन बदल गई है इस बार, यहाँ -6 आया तो यहाँ पे हमने जब रखा तो 20 आ गया। ठीक है, और हम फलन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ऐसे तो हमें पता चल चुका है कि नहीं है ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड गलत होगी, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे फलन की वैल्यू 3 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 पे फलन की वैल्यू तो इक्वल टू वाला देखना पड़ेगा, x = 3 ये है ना, यानी कि यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 × 3 = 18 प्लस 2, तो यहाँ पे भी हमें 20 ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू क्या आया, राइट हैंड लिमिट। तो यही काफ़ी है कि फलन को गलत सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि x = 3 पर फलन क्या है, f क्या है, असंतत है, या ये भी लिख सकते हैं कि संतत नहीं है। तो बच्चों मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है ना, अब ये 8 क्वेश्चन भी मॉड वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको बहुत ध्यान से, इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है, समझना है इसको। ठीक है ना, अभी जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वो भी मॉड का ही था, लेकिन उसमें आसानी ये थी कि एक -3 था या प्लस का 3 था। ठीक है ना, अब है x 0 है, x = 0। ठीक है, जो पॉइंट है वो 0 है। ऐसा ही क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन भी है, तो जो ये 0 वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें कैसे करना है तो वो तुम्हें ध्यान से समझना है। ठीक है, तो वो अगर तुम्हें बात समझ में आ गई और क्यों वैसे करना है ये सब कुछ मैं तुम्हें इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका हल हम देख लेते हैं। करना क्या है, वही करना तो इसमें वही है कि आसान तथ्य के बिंदु निकाल लें ना, आसान तथ्य के बिंदु, वो जो हम कर ही रहे हैं अभी तक, आसान तथ्य के बिंदु ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल जो इसका कॉमन पॉइंट होते हैं, जो ये दिखाई दे रहे हैं इधर की साइड 0, ठीक है ना, जो इधर की साइड दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है, तो उन बिंदुओं को ही हम कंसीडर करते हैं, वहीं पे फलन असंतत होता है। 0 पे हमें चेक करना, बस सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो x = 0 पर अब देखो इसमें क्या, कैसे ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो x = 0 पर लेफ़्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू, ये भी तुम्हें पता होगा कि फ़लन कौन सा लेना है, तुम आराम से बता दोगे। ठीक है, 0- तो 0- का मतलब क्या होता है बच्चों, 0- का तो 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम का मतलब 0 नहीं है। ठीक है, तो इस बार लेस देन ग्रेटर देन तो नहीं दे रखा, इस बार केवल ये दे रखा है x का मान 0 नहीं है और 0 है, तो 0- का मतलब होता है 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा वाला लेंगे, ऊपर वाला फलन ही लेंगे। अब मेन चीज़ अब यहाँ से आने वाली है। ठीक है, मेन चीज़ अब यहाँ से आने वाली कि अभी तक हम क्या किए जा रहे थे, अभी तक हम सीधा ये कर देते थे कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते थे 0। अब अगर आप तुम यहाँ पे 0 पुट वहाँ पे करते थे जहाँ पे 0 पुट 1 2 3 करते थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जहाँ पे हल्का सा भी फ़र्क पड़ गया ऐसा करने से, तो वहाँ पे हम नहीं करते हैं ऐसा। अब यहाँ से यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है क्या, अगर 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 और नीचे भी क्या है 0, तो 0/0 आ जाएगा। 0/0 क्या होता है, 0/0 ध्यान रखना क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, ये तो परिभाषित ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में कैसे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, तो हमें कुछ और चीज़ देखनी है, इसको वैल्यू को पुट नहीं करना सीधा, सबसे पहले इसका मॉड खोलना है, x टेंड्स टू 0, तो मॉड खोलना है, मतलब इसका मॉड खोलना है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों, मैंने तुम्हें याद होगा कुछ ऐसे बताया था कि मॉड x, ठीक है, मॉड x मैंने तुम्हें बताया था f(x = mod x), तो याद है कुछ मैंने ऐसा बताया था कि x < 0 तो -x आता है, x इज़ ग्रेटर देन 0 तो +x आता है, ये बताया था ना मैंने, ये तुम्हें कई बार बता चुका हूँ मैं। ये x की वैल्यू < 0 तो -x, x की वैल्यू ग्रेटर देन, तो 0 से कम होती है तो -x, तो सेम उसी चीज़ का यूज़ करना है हमें।
ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 से कम है ना, 0 से कम है, अगर 0 से यहाँ पे कम तुम्हें दिख रही है तो तुम्हें जो ये मॉड एक्स है इसको क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस एक्स कर देना, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया था अगर एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो ये मॉड एक्स कितना होता है, माइनस एक्स होता है। तो तुम्हें यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि जैसे तुमने देखा 0 माइनस 0 से कम है तो इसे क्या लिख देना, माइनस एक्स। जैसे ही लिखोगे तुम्हारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। अब तुम क्या करोगे, अभी भी एक्स की वैल्यू नहीं रखोगे, अब एक्स से एक्स क्या कर दोगे, तुम काट दोगे। तो प्रॉब्लम ऐसे ही काट के ही सॉल्व होने वाली है। काटेंगे जैसे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1। अब तुम यहाँ पे 0 की वैल्यू रखने की कोशिश करो, लेकिन रखोगे कहाँ से, यहाँ तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो ये काम तुम्हें करना, अगर तुमने 0/0 लिख दिया एग्ज़ाम में तो बस तो गए, नंबर भी 0/0। ठीक है। तो नेक्स्ट है x = 0 + 0 पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 + f। तो बच्चों 0 प्लस का मतलब क्या है, हमें अभी लेस देन ग्रेटर देन का मतलब ही नहीं, हमें तो ये है कि 0 है या 0 नहीं है। 0 प्लस का मतलब भी यही हुआ कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 0 नहीं है। फिर से हमें कौन सा फलन लेना है, यही लेना, ठीक है ना, ये वाला, ये नीचे वाला भी नहीं लेना। लेकिन बच्चों इस बार क्या करेंगे हम, फिर से हम वही करेंगे, क्या 0 रख देंगे तो 0/0 हो जाएगा। तो इसलिए फिर से हम यही करने वाले हैं कि मॉड को खोलेंगे, लेकिन इस बार 0 से ज़्यादा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू 0 प्लस एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। जब 0 से ज़्यादा है तो क्या अभी भी हम -x लेंगे, 0 से ज़्यादा में हम क्या लेंगे, इसको मॉड एक्स को खोलते ही क्या लेंगे, +x लेंगे। फिर से x से x कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और इसकी वैल्यू इस बार कितनी, 1। तो पहले थी -1, अब 1, तो साफ पता चल रहा है कि x = 0 पर फलन जो ये है संतत नहीं होगा। हालांकि हम निकाल लेते हैं अभी, जो एक तीसरा भी है फलन की वैल्यू किस पे, 0 पे भी निकाल लेते हैं। तो 0 पे तुम्हें साफ पता चल रहा होगा कि 0 पे तो दे रखा उन्होंने, यदि x = 0 तो कितना है, 0। तो यहाँ तो कुछ भी सही नहीं, मतलब कुछ भी बराबर नहीं निकला ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, 1 निकला -1, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकली 1, और फलन की वैल्यू निकली 0। तो x = 0 प्लस पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू, हालांकि एक कोई भी दो गलत आ जाए तो भी ये हो जाता है गलत, ठीक है, असंतत। तो x = 0 पर फलन क्या है, f क्या है, असंतत है। हमें असंतत के ही बिंदु बताने थे ना, तो पता चल गया असंतत है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन और है इसमें, देखो बच्चों, ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन भी इसके बाद, इसमें भी मॉड आ रहा है, ठीक है। वो वाला तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाला था, लेस देन ग्रेटर देन, लेकिन होगा वैसे ही। हमें किस पे चेक करना है, कॉमन पॉइंट 0 पे ही चेक करना। तो x = 0 पर हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 माइनस, तो हमें 0 से कम, तो ऊपर वाला या नीचे वाला, सिंपल सी बात है, ऊपर वाला तो हम लेंगे। लेकिन फिर से वही बात है कि हमें यहाँ पे 0 नहीं रखना है बच्चों, 0/0 हो जाएगा अपरिभाषित। तो हमें 0 से कम है ना, तो मॉड x की वैल्यू कितनी रख देंगे, -x, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से हमें आंसर कितना मिल जाएगा, इसका -1 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट x = 0 पर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा तो यही वाला है ना, -1। तो इसका आंसर कितना जाएगा, -1, और 0 पे फलन की वैल्यू, तो इक्वल टू यहीं पे है ना, तो 0 पे भी -1 है। तो हम देखेंगे तीनों बराबर आ गई, तो 0 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, तो फलन क्या आ गया, यहाँ पे संतत आ गया है। तो होमवर्क में बच्चों अगर तुमने क्वेश्चन नहीं किए हैं तो अब ये बाकी के क्वेश्चन ये सारे के सारे तुम करोगे, 13 सिंपल एक ही थीम पे सारे आधारित हैं। तो देखो अभी 14, 15 और 16, तो यहाँ तक तुमने 16 तक क्वेश्चन करने हैं, सारे कर लेने हैं, ठीक है। तो 14, 15, 16 भी तुम्हें करने हैं। तो तुम्हें कंटिन्यूटी के बारे में इसमें बताना है। तो तुम्हें पता है कि कंटिन्यूस और में तो होता है, केवल कहाँ पे नहीं होगा, या तो 1 पे नहीं होगा या 3 पे नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें 1 और 3 पे चेक कर लेना, ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिए। सेम ऐसे 0 और 1 पे चेक कर लेना, और देखना क्या होता है, -1 और 1 पे अगर उन पे असंतत आ रहा है तो ठीक है, अगर असंतत नहीं संतत आ रहा है तो बोलेंगे कि फलन संतत है। तो 16 तक सभी क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे।